हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक इन एस एस अकेडमी इंडिया यूट्यूब चैनल। आपको पता होगा आपका हिस्ट्री का सेशन शुरू हो चुका है और ये सेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हिस्ट्री की आपकी आज तीसरी वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो में हमने आपको अरबी और तुर्क आक्रमण, भारत पर अरबी और तुर्क आक्रमण के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, और दूसरी जो वीडियो थी उसमें हमने आपको दिल्ली सल्तनत के 50+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। एंड ये आपकी थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें हम आपको दिल्ली सल्तनत के नेक्स्ट 50+ क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किस प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें एसएस अकेडमी इंडिया, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। तो देखते हैं वे 50+ क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे जरूर पढ़ें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है जी, एक मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन 3 मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी, अगला क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण नीति के लिए लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? सही ऑप्शन ए सैनिकों के लिए, ऑप्शन बी व्यापारियों के लिए, ऑप्शन सी किसानों के लिए, ऑप्शन डी आम व्यक्तियों के लिए। सही आंसर हो जाएगा ए सैनिकों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? निम्नलिखित में से जो नीचे नाम दिए गए हैं इनमें से किसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, यानी कि चेंज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, उसके पति का क्या नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया था? अलाउद्दीन खिलजी जो था शासक, उसने कौन सा कार्य किया था? इनमें से सही आंसर हो जाएगा बाजार में सुधार किया था। अगला क्वेश्चन आता है, मोहम्मद तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होली, जो कि आज होली मनाई जा रही है। आपको पता होगा आज होली है 8 फरवरी, जिसमें रंगों का त्यौहार होता है, रंग से खेल रहे होंगे सभी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन संत मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका ए जिन पर बांसुरी।
जिन पर बरस रही है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न इब्न तूता किस देश का निवासी था? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मोरक्को। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने भारत के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण दिया है? ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी, इब्न इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान फिरोज शाह। ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बरनी। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह पर रोक। ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा पर रोक। ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह को प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के लिए शिक्षा का कार्य। सही आंसर हो जाएगा बी, सती प्रथा पर रोक। क्वेश्चन अगला आता है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर एक, ठट्टा में। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सी, दौलताबाद में। ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। सही आंसर हो जाएगा आपका ठट्टा में। ठट्टा में ठट्टा में सही आंसर हो जाएगा आपका, ठट्टा में उसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था, सुल्तानों की प्रजा से और प्रजा को सुल्तान की मुक्ति मिल गई? सही आंसर हो जाएगा आपका बर्नी। बर्नी ने ये शब्द आपके कहे थे उसकी मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर अगला आता है आपका, मुरीम या मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस समय में भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा आपका बलबन के समय में। अगला आता है आपका, देखिए आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन है आपका ये, मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशियों, हिंदुओं, मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किया। कारण है आपका, वह सामंत वर्ग को दुर्बल बनाना चाहता था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ए, कथन ए सही है। और रीजन जो है, कारण है, वो कथन की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ये भी देखिए कथन और कारण का ही है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा यहाँ पर टाइप गलत हो गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया आपका, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? जो सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिल्ली में किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल में किसकी अधिकता की? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, गुलामों की। अगला क्वेश्चन आता है जी आपका, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बेरोजगारों के सहायतार्थ फिरोज शाह तुगलक ने किस संस्थान की स्थापना की? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए रोजगार कार्यालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर, ऑप्शन नंबर 3 फतेहपुर, ऑप्शन नंबर 3 हिसार। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए? ऑप्शन नंबर ए फसलों की, ऑप्शन नंबर 3 खदानों की, ऑप्शन नंबर 3 धातुओं की, ऑप्शन नंबर 4 परिवहन की। फिरोज शाह तुगलक जो था उनमें से जो नीचे नाम उनके द्वारा जो नीचे नाम गया है इसमें से किसकी गुणवत्ता हेतु सुधार जो है सुधार किसी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फसलों की गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए किसके? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम किस पर जजिया कर लगाया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मणों पर। जो फिरोज शाह तुगलक था उसने सबसे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। अगला क्वेश्चन, लोगों से आपसी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए अनुवाद विभाग। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के दासों की देखभाल हेतु किस विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह ने दासों की देखभाल हेतु किस विभाग की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 दीवान एवं बंदगान, ऑप्शन नंबर बी रोजगार विभाग, ऑप्शन नंबर सी दीवान ए खैरात, ऑप्शन नंबर डी दीवान ए रसालत। सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दीवान ए बंदगान। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम हज की व्यवस्था किस मद के आधार पर की गई? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजकीय खर्च पर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए आता है आपका ऑप्शन नंबर सही है आपका बिल्कुल फुतूहात ए फिरोज शाही। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के किस अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने किस अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया? तो सही आंसर देखिए इसमें आपका जो है कूट दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका टोपरा, दूसरा ऑप्शन है आपका मेरठ, तीसरा ऑप्शन है आपका लोरियानंदन, चौथा ऑप्शन है आपका रामपुरवा। तो उसके जो कूट दिए हुए हैं पहला या दूसरा या तीसरा, दूसरा या चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए पहला और दूसरा। इसका मतलब जो आपका फिरोज शाह तुगलक था उसने दिल्ली में टोपरा और मेरठ जो अभिलेख थे उन्हें स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए इसमें कोट दिए गए यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु नहरों का बड़ा जाल बिछाया। इसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की। हक ए साउन नामक सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक ने संदर्भ में से कौन सा कथन सही है?
बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों कथन जो है आपके इसमें, तीनों कथन इसमें आपके सही हो जाएंगे, तीनों कथन। उसने फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु नहरों का बड़ा जाल बिछाया। इसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की। शराब ए सर्व नामक सिंचाई करने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ। जो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था उसके शासनकाल में जो नीचे नाम दिए गए हैं इनमें से किसका आक्रमण हुआ। पहला ऑप्शन है आपका तैमूरलंग, दूसरा ऑप्शन है आपका चंगेज का, दूसरा ऑप्शन है आपका चंगेज का, तीसरा ऑप्शन है आपका तातर का, चौथा ऑप्शन है आपका जलालुद्दीन मकबनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तैमूरलंग। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तैमूरलंग किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। 1210 में, 1398 में, 1492 में या 1526 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन आपका, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर ए लोधी वंश, ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश, ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर डी खिलजी वंश। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। सैयद वंश का जो है तैमूरलंग के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, खिलजी खां आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सैयद, शाह, बिलाल या खाना। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाह उपाधि उसने धारण की थी मुबारक शाह ने। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ए बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर आपका मलिक लोधी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का संस्थापक था। ये आपका यहाँ थोड़ा लोधो गलत लिखा है, यहाँ ये लोधी है, लोधी। पीडीएफ में मैं आपको सही करके दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलता युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर ए मेवात, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर, ऑप्शन नंबर 3 चंदावर, ऑप्शन नंबर 4 संभल। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित सल्तनत शासकों से कौन अफगान मूल के थे। ऑप्शन नंबर ए खिलजी, ऑप्शन नंबर बी तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सैयद, ऑप्शन नंबर डी लोधी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोधी। जो लोधी थे वे आपके
अफगान मूल के थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का शासन निम्नलिखित में से एक सही कला कालानुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी बहलोल खान लोदी। ऑप्शन नंबर बी है सिकंदर शाह बहलोल खान लोदी इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी है बहलोल खान लोदी सिकंदर इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी है बहलोल खान लोदी इब्राहिम लोदी सिकंदर शाह। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बहलोल खान लोदी और सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं आपके, ये आपका कथन और करण वाला क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है। कथन ए है बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित था, और करण है आपका वह तुर्की सुल्तानों का अनुसरण करता था। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी, ए सही पर लेकिन और गलत है, रीजन इसका कुछ और था। ये आपका सही है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उससे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन आता है, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? ऑप्शन नंबर ए गुलरुखी, ऑप्शन नंबर बी मुबाइयान, ऑप्शन नंबर सी रवानी, ऑप्शन नंबर डी अफरूक। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुलरुखी। अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन आता है, सिकंदर लोदी को किस कार्य के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी को किस कार्य के लिए जाना जाता है? सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अन्न कर समाप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, अन्न कर समाप्त कर लेंगे, जो अन्न पर कर लगता था उसे समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन किस सल्तनतकालीन शासक ने किया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही, सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने आपका किया था प्रचलन गजे सिकंदरी का। अगला क्वेश्चन आता है आपका, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन है आपका खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खवाना का युद्ध। आंसर नंबर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खतौली के युद्ध। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। महाराणा सांगा कौन था आपको पता होगा, महाराणा प्रताप का दादा, महाराणा प्रताप के जो दादा थे वे महाराणा सांगा थे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या महमूद लोदी। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? अरबी, फारसी, तुर्की या उर्दू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
फारसी। ऑप्शन नंबर बी फारसी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका तुर्क। तुर्क वंश के जो थे इस सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान वर्ग के थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से इक, 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 इक्का का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही, तनख्वाह के बदलने में भूमि के लगान का अनुदान। और क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, भारत में किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ की? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित किससे संबंधित था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं किया? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी विवाह कर। कौन सा शरिया द्वारा जो है स्वीकृत नहीं किया गया था? सही आंसर हो जाएगा विवाह कर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन हो, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? ऑप्शन नंबर ए तुगलक होगा, शायद गलत लिखा है तुगलक होगा। खिलजी, लोदी या इलबारी? सही आंसर हो जाएगा आपका ए तुगलक है तुगलक। हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एक बार जल्दी सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कर लें या रहने दें? बताओ, चलो कर ही लेते हैं। एक बार हम जो है सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से पूरी स्पीड से रिवाइज करेंगे हम इन क्वेश्चनों को। देखते हैं, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों पर लागू की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राजधानी जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी अपनी जो है राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम राणा रतन सिंह था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार सुधार का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, मामून तुगलक हिंदुओं के होली त्यौहार में भाग लेता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार से संबंधित था? आंसर सही जिन पर बांसुरी। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता है, ये बैच छूटा हुआ है इसमें। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? सही आंसर हो जाएगा आपका मोरक्को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान जिसने भारत में संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सही आंसर हो जाएगा आपका सी मोहम्मद बिन तुगलक है, तुगलक, थोड़ी टाइपिंग गलत हुई है। अगला क्वेश्चन, डाक व्यवस्था का विस्तार जो है आपका इब्न बतूता डाक व्यवस्था का सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण इब्न बतूता ने किया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, जो कि एक सामाजिक कार्य था। अगला क्वेश्चन,
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। ठट्टा में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? सही आंसर रहेगा बर्नी। अगला क्वेश्चन, मुरीस मोरक्को भारत में बलवन के समय आया था? रीजन कथन है ये, देखिए तो ध्यान दीजिए, आप पढ़ लीजिएगा PDF से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में गुलामों की अधिकता सबसे ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दर उल सफ़ा एक पुस्तकालय था? क्वेश्चन, बेरोजगारों के सहायतार्थ फिरोज शाह तुगलक ने किस संस्था की स्थापना की? रोजगार कार्यालय की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? फतेहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उपाय किए गए? फसलों की गुणवत्ता। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जिजिया कर लगाया था। लोगों की आपसी सूझबूझ विकसित करते हुए फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम हज की व्यवस्था राजकीय खर्च पर के आधार पर की गई थी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी फुतूहात ए फिरोजशाही, उसका नाम था। फिरोज शाह तुगलक ने किस अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया था? टोपरा और मेरठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु नहरों का बड़ा जाल बिछाया। इसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। हक ए सर नामक सिंचाई पर लगने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग भारत में 1398 में आया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। अगला क्वेश्चन, तैमूर के आगमन के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का स्थापक खिलजी खां था। अगला क्वेश्चन, मुबारक शाह ने शाह उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का स्थापक बहलोल लोधी था। अगला क्वेश्चन, बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक वध किया था? सही आंसर जौनपुर। सल्तनत शासकों में से कौन अफगान के मूल का थे? सही आंसर लोधी। दिल्ली में राजगद्दी पर अफगान शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। सही है आपका कथन। नहीं जानने वाले तो रहने दीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। किस मध्य युगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोधी को जाता है। सिकंदर लोधी जो अपनी कविताएं लिखता था वो अपने एक उपनाम से लिखता था जो कि है आपका गुलरूखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोधी को
अन्न पर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचालन सल्तनत कालीन शासक सिकंदर लोदी ने किया था। महाराणा प्रताप सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में हराया था, पराजित किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। सल्तनत काल में राजभाषा का दर्जा फारसी को दिया गया था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान वर्ग तुर्क थे। इनमें से इसका अर्थ कौन सा है? तो तनख्वाह के बदले भूमि पर लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सही आंसर कृषि। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोई की विभाग की स्थापना की? सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। शरिया द्वारा स्वीकृत किया गया कर विवाह कर था। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के अंतर्गत की विच मौत कर्स पर पहुंचा? सही आंसर हो जाएगा आपका इसका तुगलक। ये तुगलक है, लुगलक नहीं, तुगलक। तो आपके सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ये क्वेश्चन जो आपने बताया प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए लास्ट वाला भी देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। और इन क्वेश्चन की पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करें FS अकेडमी इंडिया। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो तो वीडियो को लाइक करें। और ऐसी वीडियो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो पाने के लिए FS अकेडमी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें, ताकि मैं भी अपने जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सके। थैंक यू, जय हिंद।